आज ना बढ़िया नहीं क्यों। अरे देखो पता ही क्या, मैं जैसे ही शुरू करने वाला था ना उससे पहले नवाज भाई आ रहे थे और उसके साथ साथ इस बार गुरुजी भी आ गए। कहते अहम ब्रह्मास्मि, कहते सोच ले भाई जो तू बताने वाला वो बताने लायक है या बताने के बाद तू लायक बचेगा। मैं मजाक नहीं कर रहा। मैं शुरू करने वाला था फूले मूवी से, क्योंकि ये सब ना बना दिया वो दलित वर्सेस ब्राह्मण, ब्राह्मण वर्सेस दलित की। देखो ऐसा सेंसरशिप भाई। मैं कहा मैं भी तो मैं तो नास्तिक हूँ। मैं कहा हाँ फिर मैं ब्राह्मण कैसे हुआ, क्योंकि मेरे लिए तो सब समान है। मैं कहा ये सब मुद्दा है पॉलिटिकल, ये तुम्हारा दलित और ब्राह्मण कुछ नहीं है। ये वही है जिसके पास पावर है वो बताएगा इतिहास होता क्या है। कि तुम्हारे साथ गलत हुआ, हाँ हम पे फेंकी गई थी, हमसे साफ कराई गई थी, हमें मंदिरों में घुसने नहीं दिया गया था, पानी नहीं पीने देते थे। ऐसा कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, हमने नहीं किया, समझा। पर हुआ था मालिक, नहीं हुआ। हम बता रहे ना नहीं हुआ। ये चल रहा है। अब ये क्या है, पॉलिटिक्स है। उस टाइम पे भी थी, आज भी है भाई। राजनीति सबसे पुराना धंधा में से एक है, वन ऑफ देम। अभी देखो मैं बात करता इस बारे में तो इतने में खबर आई कि भाई साहब एक पुजारी लड़कों के शौक था, शौकीन था वो। तो ये खबर लीक हुई तो मीडिया वाले ने कवर कर ली। भाई साहब रिश्वत दे दी उसने, सुपारी पान के बिना। जिसने रिपोर्ट किया वो तो राम को प्यारा हो गया। अब ये राम की पूजा करते, अबे श्राद्ध कर उसका और शौक कर, बदल अपने। मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ। और लोग इसी बात पे लड़ रहे हैं। मैं कहा अगर तुम लड़ रहे हो तो कमेंट क्यों नहीं किया कल है? मैंने भी तो बात करी इस बारे में, किसी को फर्क नहीं पड़ता। अरे हुआ होगा, छोड़ो ना, क्या रखा है इन बातों में। मैं पागल हूं जो मेरे को लगा ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चलो छोड़ो, इग्नोर मारो, आगे बढ़ जाएंगे हम। आज मूड नहीं कर रहा। जब से पिछले 10 सालों में 84% कम्युनल वायलेंस इंक्रीज हुई है, स्पेशली जहां पे बीजेपी रूल करती है। अब फिर कोई उठ के बोलेगा भाई तू बीजेपी से पैसा बना रहा। बीजेपी मेरी कमाई से भी पैसा खा के जाती है, मुझे दिक्कत होती है। तुझे दिक्कत ये हो रही है कि जो मेरी कमाई से पैसा खा रहा है मैं उसके नाम से भी पैसा ना खाऊं। अलग लेवल की फकीर है, पक्का इसको झोला देके गया होगा साला वो। अरे हम तो फकीर आदमी है। मतलब लिजिट रामदेव बाबा बाबा है। योग सिखाना चाहिए, योगा करना चाहिए, ये मुर्गासन करो, पश्चिम उत्तानासन करो, चक्रासन करो, है आलोम विलोम करो, ये करना चाहिए ना उसको। बट बाबा बन गए बिजनेसमैन। मैं कहा मूवी का टाइटल लगता है बट सूट भी करता है। इतने डिफ्रॉडेबल, इतने फेक एडवर्टाइजमेंट, मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट किए गए, केसेस पड़े हैं, माफी मांगी है। क्रांतिवीर बने थे, रामलीला मैदान से लड़की बनकर भागे हैं, दाढ़ी वाली लड़की। बात तो सही है। ये तक आ गए हिंदू मुस्लिम में ताकि अपना धंधा चला सके। क्या कर रहे हैं ये? जिहाद है शरबत। मैं कहा जिहाद है मस्त मुजम्मिल, पता नहीं क्या है यार, तुम्हारा दिल या हमारा दिल है, किसी एक का तो है। कोई सेंस है इस बात की? ये जिहाद है शरबत में आ गए। शरबत लेके कौन आया था इंडिया में? चचा हो, चचा हो, चाचा भाई छोड़ो, शरबत कौन लेके आया था। मेरा क्वेश्चन है तुम ये बोल कैसे सकते हो? पता है क्यों बोल रही है? क्योंकि रूह अफ़ज़ा जो कंपनी है वो एक्चुअली पाकिस्तान बेस्ड है। तो वो जो कमाएंगे वो मदरसे में, यही तो है तुम्हारी, यही है इनकी छोटी नहीं, जीनियस मान नहीं सकता, जीनियस ब्रेन। ये तुम्हें कहानी का एक वो हिस्सा बताते हैं और आगे पीछे भूल जाते हैं जो हिस्सा इनके नरेशन में बैठता है। अभी सेम चीज इसने इसी में बोला कि रूह अफ़ज़ा शरबत अगर तुम पियोगे, क्योंकि रूह अफ़ज़ा इंडिया में बहुत चला है, अगर शरबत पियोगे तो वो मदरसा बनाएंगे, मस्जिदें बनाएंगे, जिहाद करेंगे, हम बनाएंगे, कॉलेज बनाएंगे, हॉस्पिटल बनाएंगे, प्राइवेट। ये कौन बताएगा? और एक मिनट, अगर शरबत में तू रूह अफ़ज़ा की कंपैरिजन कर रहा है जिसपे तू ये जिहाद का एंगल डाल रहा है, वो पाकिस्तानी कंपनी है, वो टैक्स इंडिया को भरती है, इंडिया में उसकी ब्रांचेस हैं, वो कौन बताएगा? और अगर वो अपनी कंट्री में खुद रह के टैक्स भरता है और इंडिया को टैक्स भरता है क्योंकि यहाँ पे बिजनेस करता है, तो तू तो सिर्फ एक ही चीज करेगा, तू इंडिया में ही करेगा और अपने ही लोगों में नफरत फैला रहा है। तो ये सब कौन बताएगा? कॉन्टेक्स्ट मैटर्स। हमें नहीं पड़ता, गंदा है पर धंधा है ये। अबे तू बाबा है, चक्रासन करके दिखा पहले खड़े होके। गजब बेइज्जती है। जिहाद शरबत, लड़की कौन बना था? जिहाद शरबत। बस यही याद रखो तुम, ये जरूरी है। झूठ बोलो। अरे झूठ बोला क्या? अभी आप पे आया नहीं हूँ, अभी आप पे आऊंगा तो फिर बोलेंगे कि बीजेपी बोल रहा है। इन दोनों को शरबत पिलाओ और आगे बिग बॉस देखो जाके, क्योंकि बिग बॉस वाले कुणाल कामरा को बुला रहे हैं। शर्म नहीं आती ना तुम्हें बिग बॉस वालों? मतलब मैं तुम्हें बताया था कि कल कोई दलित नेता गया होगा मंदिर में राजस्थान में, तो उन्होंने गंगाजल फेंक दिया, मतलब छीट दिया। मैं कहा साफ ही कर लेते, झाड़ू पहुंचा, वो नहीं हुआ, छीट दिया बस, शुद्ध हो गया शुद्ध। उसको सस्पेंड कर दिया बीजेपी ने। देखो कितने अच्छे लोग हैं। मैं तो बोल रहा हूँ बीजेपी वाले अच्छे लोग हैं।
अब इनका कोई आइडियोलॉजी नहीं है, इनका कोई स्टैंड नहीं है, इनका बिजनेस मॉडल है जो मैं बोल नहीं सकता क्या है, पता तुम्हें है। बस हवा निकल गई। बाबा लोग हो गए, अब कोई बचा है तो बता दो मुझे अभी। सुपारी देने से पहले कत्था और चूना मेरे से लेके जाना, चूना एक्स्ट्रा ही पड़ा है, कत्था तो ले लो। अभी विश्व प्रसिद्ध बाबा राम कत्थेवाचक करके गए हैं दिल्ली में मर्सिडीज से आके गरीबी की कहानी सुनाएंगे। बाबा अभिनव अरोड़ा ऐड चली हैं, मर्सिडीज से उतराइए CLWL। भाई एक काम करो, तुम्हारे में से अगर किसी के पास डिग्री है ना, मैं मजाक नहीं कर रहा भाई समझ के बता रहा हूं, बत्ती बनाओ, बत्ती मर्सिडीज बत्ती बना के कर लो भाई। मैं बोल रहा हूं भाई समझ के, भाई वो दर्द फील करो तब थोड़ा ये लगेगा कि हाँ बेइज्जत कम, यही कर लेते हैं। राम राज्य की कहानी रावण के मुंह से सुननी हो तो सुनो, मैंने तो काला पहना है, मैं बताऊं गरीबी, साले मैंने तो जी भी है। ये रईस लोग गरीब बनने का नाटक करते हैं और फिर हम गरीबों को बताते हैं कि कैसी होती है गरीबी। अबे पता है, अमीरी बता मुझे, थोड़ा तो अमीर फील करे। साले चंद पैसे कमाते हैं, उन चंद पैसों से तेरे को पैसा देते हैं हम लोग, ये सुनने के लिए गरीब क्या होते हैं? कुछ तो ढंग से सुना। वो नहीं हो पाएगा। बट तुम्हें क्या, तुम्हें तो बिग बॉस देखना है। साला 3 बार आ चुका हूं कुणाल कामरा कवर करने के बाद कि मैं घूम फिर के इसमें कहानी कैसे बनाऊं कि वापस कुणाल कामरा घुसेड़ सकूं, बट आई नहीं थी कहानी, नहीं आ पा रही। क्यों नहीं आ पा रही? ये बाबा लोग नहीं छोड़ रहे मुझे, क्योंकि ये बाबा मैंने सोचा था आखिरी बाबा होगा ना, ये नहीं है। इसके बाद एक और बाबा है, इसके बड़े भैया, मोदी जी के छोटे भैया, भागेश्वर भैया। भाई मैं नहीं बोलूंगा, दीदी आप बोल लो। देखो बागेश्वर तो एक नंबर का लुच्चा लफंगा है, उसके बारे में तो कुछ कहना ही बेकार है। देखो जैसे पहले वो कहता है कि मैं अर्जी लगाता हूँ, अर्जी के नाम पे क्या होता है, सब लोगों के घर जाके उनके सब निकाल के फेसबुक से व्हाट्सएप पे सारी जानकारी निकाल के फिर कहता है कि आओ मेरे दरबार में, तुम्हारी अर्जी है, तुम्हारा नाम आया है। उसको उनको पहले ही बता दिया जाता है कि आप ये कलर के कपड़े पहन के आओगे तो आपका नंबर आ जाएगा। भाई इसकी तो वीडियो क्लिपिंग है दोनों की, चाहे ये छोटा वाला हो या बड़े भैया, चाहे ये दोनों मिलके भाई मूवी बनाएंगे। बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ मोटे मियाँ छोटे, मोटू बदलू। भाई भागेश्वर की क्लेम है कि उसकी कोई फैमिली में इंटर रिलीजन मैरिज हुई है, उसकी फैमिली में, उसकी फैमिली और उसके बैकग्राउंड कुछ नहीं है, इसका पास्ट लाइफ ही नहीं है। ये इतनी यंग एज से पोंगा पंडित बना हुआ था, उसकी क्लिपिंग तो मैं मिल जाएगी। वो सामने वाला बोल बड़ी वाली नौटंकी मिल जाएगी, यशु। बट इसका पर्सनल बैकग्राउंड कहीं नहीं है इंटरनेट पे। मैं ट्राई किया ढूंढने का, मिला ही नहीं मेरे को। कौन से बाबा हो भाई? और मैं नहीं पूछ रहा ऐसा, मैं बस उत्सुक हूं जानने के लिए ये सिद्धियां आई कहां से, कौन से भागेश्वर धाम। और इतनी कम एज में तुम, मतलब लिजिट, ये मेरा मेन पॉइंट है आज की वीडियो का बेसिकली, कि तुम अभी बहुत यंग हो, तुम एक धाम के पहुंच चुके हाई लेवल तक। तुम सोच रहे हो इस बंदे में क्या काबिलियत है? या तो ये बहुत हार्ड वर्किंग है, या एक्चुअली इसके अंदर कोई दिव्य शक्ति है, या तो करप्शन लेवल इतना है कि इसने क्या कहते हैं, संगठन, साथी, सहपाठी या चंदा धंधा मॉडल बहुत तगड़े से समझा है। भाई ये समझ में ही नहीं आ रहा मुझे। मैं तुम्हें कल बता रहा था कि 2023-24 में भाजपा को 2,500 करोड़ में से 2,200 करोड़ प्लस मिले हैं। बाकी पॉलिटिकल पार्टी को मिल रहा है 200 करोड़, 250 करोड़, उसको 2,000 प्लस करोड़। गुजरात में, गुजरात का रिपोर्ट है ये, 404 करोड़ में से 401 करोड़ एक पॉलिटिकल पार्टी को। हाउ इज दैट पॉसिबल? भाई या तो तुमने इतना जीनियस काम किया है कि वोट बैंक में वोट तुम्हारे, कॉर्पोरेट का पूरा पैसा तुम्हारा, या तो तुम बुली कर रहे हो, या तुमने गुंडा राज कर रखा है कि हम पे दोगे तो बाहर रहोगे, वोट दोगे सेफ रहोगे, कटोगे बटोगे। धमकी गुंडागर्दी नहीं लग रही तुम्हें ये? वरना ये पॉसिबल ही नहीं, ये बॉन्कर्स नंबर्स हैं। मतलब तुम समझ रहे हो, हम एक ही क्लास में, तू हमसे ज्यादा एक्सपीरियंस होगा, तूने हमसे ज्यादा काम करके दिया होगा दुनिया भर को, बट हमने कुछ ऐसा किया है जो तुम्हें दिख नहीं रहा, बट ये कॉर्पोरेट को दिख रहा है। अजीब फकीरी है। अरे वो झोला फट चुका है, उसके नीचे अदानी अंबानी का टेम्पो लगा हुआ है, चूसे जा रहे हैं, बाईपास डेमोक्रेसी। और वहां पे राहुल जी है हमारे, वो लगे हुए कॉन्स्टिट्यूशन में 50% रिजर्वेशन,
देख कर आएंगे, ऐसी कोई दीवार नहीं रहेगी। तो छोटा भीम देखना बंद करना। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या है? 400 वोट मिल जाते अभी भाजपा को, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज कर देता, तो तेरी सेम लाइन अप्लाई होती कि नहीं होती? फिर तेरे को 5 साल तक वापस रोना पड़ता। तू अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी में कोई सुधार नहीं कर सकता? क्या पोजीशन होल्ड करता तू कांग्रेस में भी? क्या पोजीशन है तेरी? मैं नहीं बताऊंगा। बात है मैं राहुल गांधी पे कर भी लूं ना, मैं उसको हर जगह पे डिफेंड भी कर दूंगा जिस वजह से उसे पप्पू बुलवाते हैं। पर पॉइंट तुम यही है ना कि अपनी कंपनी में सुधार नहीं कर रहे हो, दूसरे की उजागर करने के चक्कर। अरे वो तो बुरा है, तुम भी बुरे हो। अब तुम दोनों में से कम बुरा कौन है ये डिसाइड करना है क्या आपने? को ये देश का भला करना है। नहीं सावरकर, अरे उसके लिए रणदीप हुड्डा बैठा रखा है ना मैंने टीवी पे, तेरी नहीं सुननी मुझे। भाई साहब मेरे को बोल, मेरे को आम आदमी पार्टी बहुत सी लगती है। पहला सेक्युलर, दूसरा काम करती है, तीसरा धांधलेबाजी करती है वहां पे भी कुछ लोग तो हैं जिन्होंने हमें कपिल मिश्रा दिया है। वो इतनी साफ तो नहीं हो सकते जितना वो क्लेम करते हैं, समझ रहे हो? देखता मैं सब कुछ हूं, बट अपने को चुनना है अगर कि बुरा, बहुत बुरा और कम बुरा, तो क्या ही चुनेंगे हम लोग? साले तुम सुधार क्यों नहीं रहे कांग्रेस वालों? हाथ में दे रहा चांटा मारने के लिए। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। मेरे को एक बंदे ने प्रॉमिस किया कि रोजगार आएगा, ये महंगाई कम हो जाएगी, मुझे प्रधानमंत्री बनने आके देखो। हमने यही गलती करी, हमने पूछा ही नहीं कैसे होगा, हमने बस मान लिया। और मीडिया आई, मीडिया बोली हाँ गुजरात मॉडल, हमने मान लिया। हमने खुद नहीं देखा गुजरात मॉडल, हमने सुना अच्छा चल रहा। अब गुजरात मॉडल इंडिया में है, अब हमें अच्छा नहीं लग रहा कि ये तो भाई ये तो कैपिटलिज्म, सारे अंबानी अदानी सब अपना क्या भाई, गुजरात मॉडल चाहिए था ना। लो कम्युनल टेंशन दे, इसलिए पूछना जरूरी है भाई कि आप कैसे करोगे, वरना आपने कुछ और किया तो आप भी तो मेरी कह के ले लोगे भाई हमने तो प्रॉमिस किया था, हम निभा रहे। अभी मीडिया दबी हुई है, उस टाइम वो गुजरात मॉडल बेच रही थी, आप एक सपना बेच रहे हो। बेच तो सभी रहे ना, बस हम लोगों के दिमाग में डाल दे रहा हो देश बचाना है। अरे किससे? तुम लोगों से। ये कौन बताएगा? अभी देख लो ट्रंप ने क्या किया, मजे ले गया। एक ऑर्डर पास किया, समझ में आया उसे गलती हो गई है, अपने लोगों को कन्विंस कर दिया कि गलती नहीं हुई, मैंने सबकी लगा रखी है, अपना ऑर्डर रिवर्स कर लिया। अंधभक्त खुश, शेयर मार्केट में सबके लग गए थे। जब रिवर्स लिया, बता के लिया, उस टाइम अगर भाई मत पता चला कितना हुआ है, 3 ट्रिलियन मार्केट में आया है, मार्केट शेयर में आया है। बंदे ने अनाउंस करने से 3 घंटे पहले बोल दिया था कि भैया सही टाइम है बाय करूं, और 3 घंटे बाद बोलता है कि 90 दिन के लिए रोक लगा रहा हूं मैं टैरिफ पे, सारे टैरिफ पे। ये चाइना वाले सुन नहीं रहा ना बेशरम लोग। मैं तो तैयार था। ये मोदी जी असली भाई आपका, वो नकली था पतलू, ये है असली भाई। पॉइंट इज अब मुझे लगता है ना कि लोगों को भी फर्क नहीं पड़ता, वो अपनी किस्मत मान के एक्सेप्ट कर चुके हैं। सच में मतलब जो बंदे इलेक्ट्रिसिटी, वाटर्स, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, टैक्स रिलीफ, इन सबको छोड़ के भाजपा को और बेटर सपने के लिए, तो इसे लालच नहीं कहूंगा तो क्या कहूं मैं। जब तुम्हें मालूम था कि क्या होता है बाकी स्टेट्स में, तुमने फिर भी वोट किया ना। मैं मान के बैठा कि दिल्ली में जो हुआ है ना वहां पे गड़बड़ी है, मेरे मन में संतुष्टि थी, ये लोग करप्ट है, करप्ट हुआ है, दिल्ली के लोग अच्छे हैं। फिर मेरे पास एक क्लिप आई, ये साला प्राइवेट स्कूल बच्चे को भेजा, तो इसको तो फायदा नहीं था कि गवर्नमेंट स्कूल में क्या हो रहा है, मेरा बच्चा तो प्राइवेट में, बट फीस तो नहीं बढ़ रही थी। अभी फीस बढ़ गई तो रोड पे आ गया। पार्टी चलेगी, अब गलती होगी ना लग रहा है मेरे को तो। मैंने बीजेपी को वोट दे दिया इस बार। मैं पकौड़े अपना भला सोचेगा, सिर्फ अपना भला सोचेगा, और बाकी आंगों जो भला हो रहा था, जिससे सोसाइटी एक बेटर प्लेस बनती, जो बाद में तेरे को फायदा देता, तूने लॉन्ग टर्म छोड़ के एक शॉर्ट टर्म गोल फोकस किया, तो पिला ना, अब रिग्रेट हो रहा है। तो ये चिल्ला के मत बोल, मैं तुझे ब्लेम नहीं करना चाहता कि दिल्ली में ये पावर कट हो रहे हैं, वाटर टैंकर वापस आ गया, ये हिंदू मुस्लिम करना शुरू कर दिया, क्या खाएंगे क्या पिएंगे ये सरकार बताएगी मुझे, क्या पहनोगे ये सरकार बताएगी मुझे, कौन सी जगह पे क्या करना है वो बताएगी, किसके मुंह पे करना है किसके पे नहीं, वो भी वही बताएगी। हाँ यही है मुद्दा। बुलिनेस, कास्टिज्म, इंडिफरेंस और पावर। क्योंकि अभी खबर भी आई है कि भाई क्या हो गया, तो क्या हुआ, लूट लिया तो देश ही तो था, पीस आउट। भाई ज्ञानी बहुत हूं, इसको बैठ के रिपीट पे और करंट अफेयर्स पे अपडेट रहोगे ना, तुम्हें समझ में आएगा मैंने इतनी देर में कितने टॉपिक कवर किए हैं और मैं क्या बोलना चाह रहा था, वरना तुम सोचोगे पागल हो गया ये। पीस आउट। मैं पागल हूँ। कुणाल कामरावा पागल खाने जा रहा है, ऐसा लोग कह रहे हैं, क्योंकि बिग बॉस वाले अप्रोच कर रहे हैं। मैं कहा बिग बॉस वाले पागल है फिर क्यों भाई? अबे मतलब तुम सोचो, मेरा एक प्लेटफॉर्म है?
मेरा प्लेटफॉर्म है जहां पे जो सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल फिगर है उसको लाना, चाहे कोई भी बैकग्राउंड उसका। बट ये बंदा तो तुम्हारा मुंह पे अपने सेट पे बेइज्जती मार के जाता है, तुम और बेइज्जत होने के लिए उसके पास गए हो कि अभी ये सोशल मीडिया पे करेगा और अगली बार फिर से सेट बनाएगा, उसमें तुमको और सलमान को दोनों को घसीट लेगा। घसीट लिया, किसी ने व्हाट्सएप किया कि आप आओ ना बिग बॉस पे, आओ ना, कहता मैं पाल खाने चला जाऊंगा या नहीं आऊंगा, मैं करा ली बेइज्जती। भाई साहब इसने स्टोरी शेयर करी है इंस्टाग्राम पे और टाइटल ट्रैक किसका, राधे 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 इन द सिटी आई एम वांटेड।